नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट का वन शॉट सीरीज। भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बताऊंगा। सो अपना फोकस बढ़ा के पूरा वीडियो देखना। वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के मिड में और वीडियो के एंड में सब बताऊंगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने पुराने हमारे वीडियोस नहीं देखे ना वन शॉट, वो भी देख लो। अगर वो समझ में आ रहा है तो आगे के सब समझ में आते रहेंगे। तो अपना फोकस बढ़ाओ, इस पूरे वीडियो को अपना फोकस बढ़ा के देखो। और हाँ भैया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आर एनवायरनमेंट में हमें सबसे पहले समझना है एनवायरनमेंट क्या है। क्या बोल रहा है भैया ये एनवायरनमेंट क्या है। देखो ये देखो, ये हमारा अर्थ प्लेनेट, ठीक है। यहाँ मान लो हमारा शॉन्टी भैया है। क्या है, मान लो, क्या बोला मैंने, एक सेकेंड। शॉन्टी भैया है, ठीक है। यहाँ है शॉन्टी भैया, ठीक है। उनके सराउंडिंग में, क्या बोला मैंने, उनके सराउंडिंग में जो जो चीजें हैं और उनकी मदद से वो लाइफ जी रहे हैं, उसे ही बोलते हैं एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ। हमारे आसपास जो सब कुछ है वो सपोर्ट कर रहा है हमारी लाइफ को, इसे बोलते हैं हम एनवायरमेंट। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। पहला पॉइंट समझ। अब इसके अंदर दो चीज होते हैं, एक होते हैं बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक में क्या आ जाता है, लिविंग थिंग्स। अबायोटिक में नॉन लिविंग। अब आप बोल रहे भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, समझा दो। देखो, इंक्लूड्स लिविंग, बायो, बायो मतलब क्या, लिविंग। क्या याद रखना, बायो कभी भी कोई वर्ड दिखे तो उसमें याद रखना आपको लिविंग। सो बायोटिक में आ जाता है लिविंग और नॉन लिविंग में आ जाता है अबायोटिक थिंग्स, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक। अब जो एनवायरनमेंट होता है, देखो अभी मान लो आप कश्मीर में हो या फिर मनाली में हो, वहां का एनवायरनमेंट कैसा हो, एकदम ठंडा है, टेम्परेचर भी ठंडा होता है। अब वहां से आप सीधा चले गए राजस्थान, वहां क्या होगा, गर्मी होगा। तो क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है। क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है। सो एनवायरनमेंट चेंजेस एज ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह मूव करोगे, क्या बोला मैंने भैया, एक जगह से दूसरे जगह मूव करोगे तो एनवायरनमेंट क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। एक और चीज, इट प्रोवाइड्स कंडीशन फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्या हो, अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, अच्छे से सर्वाइव हो गए, अच्छे से ग्रोथ करोगे। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। ये पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस बेसिक्स है, इसको अंडरस्टैंड करके रखो दिमाग में, ठीक है। तो इसे फटाफट से नोट करते रहो जब जब मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला है इकोसिस्टम क्या है। ये क्या बोल रहा है भैया, अगला इकोसिस्टम क्या है। देखो इकोसिस्टम में याद रखना, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ठीक हो, देखो ध्यान से, इकोसिस्टम क्या है, अ कम्युनिटी। क्या है ये, अ कम्युनिटी वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट। जैसे कि फिश है, लिविंग है, वाटर है, नॉन लिविंग है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट। क्या कर रहे हैं भैया, इंटरैक्ट। मतलब लिविंग नॉन लिविंग, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट। इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हटा दो, बैलेंस सिस्टम इन नेचर। ये क्या होता है, बैलेंस्ड सिस्टम होता है दोनों जगह से नेचर में। मान लो फिश है, इसके बाजू में वो नॉन लिविंग जो पानी है, वाटर है, ये अगर नहीं होता तो क्या ये बैलेंस्ड होता, नहीं। दोनों चीजें लेना जरूरी है, दोनों होना जरूरी है। नेक्स्ट, ऑल लाइफ प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। समझो, आगे समझ में आ जाएगा। डिकम्पोजिशन अकर्स हियर, ठीक है। लास्ट है, रिमेन स्टेबल इवन ऑर्गेनिज्म मूव अवे। मान लो यहाँ पे फिशेस थे बहुत सारे, कुछ फिशेस चले गए तो भी ये जो एरिया रहेगा ये क्या होगा, स्टेबल। मान लो यहाँ एनिमल्स है बहुत सारे, कुछ एनिमल्स चले गए तो भी ये एरिया, ये जो जगह रहेगा वो क्या होगा भैया, स्टेबल, ठीक है। बस इतने पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, ऑक्सीजन की मदद से, सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। अभी तक आपने लाइफ प्रोसेस का हमारा वन शॉट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखो, ठीक है। चलो आज, अब ये कुछ बेसिक से टर्म से, बेसिक से चीजें अभी बता रहा हूँ, आगे और डिटेल में आपको समझा दूंगा। अपना फोकस बढ़ाए रखो, एक सेकंड थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूं, ठीक है। अपना फोकस बढ़ाए रखना और देखते जाओ, ठीक है। अब जो हमारा इकोसिस्टम है, क्या बोला भैया मैंने, इकोसिस्टम, उसमें दो आते हैं चीजें बताएगा, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या बताया, बायो 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 मतलब लिविंग, क्या, लिविंग। सो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाता है हमारी लिविंग, और अबायोटिक या फिर एबायोटिक में आ जाते हैं हमारे नॉन लिविंग। अब मुझे एक बात बताना, आप धरती पे जी रहे हो, खुद सोचो, खुद सोचो, सोचो सोचो, धरती पे जी रहे हो, आपको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, हाँ लिविंग है या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। पानी पीते हो, लिविंग है या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। चेयर टेबल बैठते हो, लिविंग है या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। सो जो नॉन लिविंग है वो क्या हो गया, अबायोटिक। सो एबायोटिक में सनलाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल आ जाता है एबायोटिक में। अब बायोटिक में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, प्रोड्यूसर्स,
मतलब पेड़ पौधे जो कि जिंदा है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं हम ग्रीन प्लांट, ठीक है। जिसमें आता है हमारा ग्रास, ग्रीन अलगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर, एक पॉइंट। अगला पॉइंट होता है कंज्यूमर। कौन भैया? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करना, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी आपने कभी देखा है किसी गाय को घास खाते हुए? तो गाय जी जो रहते हैं वो घास चबाते हैं, तो वो क्या है? कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट है ना जो प्रोड्यूस है, उसको खा रहा है, ठीक है। आगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा, समझते जाओ यहाँ तक। सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवर। सो कंज्यूमर भी तीन तरह का है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी है, ठीक है। सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? हमारा हर्बीवर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया हमारे कार्निवोर्स, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर और बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी भी होता है। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ, ठीक है। सो कंज्यूमर कौन रहते हैं? जो इस प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। अगला आ जाता है डीकम्पोजर्स। कौन है भैया? डीकम्पोजर्स। अब जब कोई भी कंज्यूमर रहता है, मान लो कोई कुत्ता है, वो बेचारा टपक गया, ठीक है, और एक जगह पे गिर जाता है और सड़ जाता है, उसके ऊपर कौन? फंगाई और आलगी या फिर बैक्टीरिया, ठीक है। फंगाई आलगी नहीं, बैक्टीरिया और फंगाई, वो आके उसको खाते हैं और उसको डीकम्पोज कर रहे हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे डीकम्पोजर्स, ठीक है। सो ये तीन टर्म सभी के लिए जान लो, आगे डिटेल में एक एक करके सब समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम समझ लो। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है ना, वो हम लोग मैन मेड, ह्यूमन मेड। क्या होता है भैया? ह्यूमन मेड, ठीक है। अब सोना मत, नींद आ रहा है, फोकस बढ़ाओ, नींद से उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जा, जल्दी उठ जा, भैया सिखा रहे, आ जा, उठ जा। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब क्या? जो नेचुरल, कुदरती है। क्या है? कुदरती, जैसे कि जंगल, बाद में पॉन्ड, लेक, ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या हो गया? भैया सोच रहे होगे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताना। देखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या? हम ह्यूमंस ने बनाया वो इकोसिस्टम। क्या क्या? हम ह्यूमंस ने वो इकोसिस्टम बनाया। जैसे कि एक्वेरियम देखा है, वो इकोसिस्टम हम ह्यूमंस ने बनाया, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। अभी मान लो आपके भैया किसान बन गए। क्या बन गए? किसान। किसानी, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। सो जो खेती बाड़ी किया जा रहा है वो क्या होगा? नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा? आर्टिफिशियल होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, देखो ध्यान से। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाता है? इसमें आता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब वो धरती से जुड़ा हो, अर्थ से जुड़ा हो, ठीक है। सो मान लो ये अर्थ है, प्लेनेट अर्थ, ठीक है। क्या है? प्लेनेट अर्थ। यहाँ से जुड़ के जो वो पेड़ पौधे उग रहे हैं, जंगल, पेड़ पौधे वगैरह सब, मतलब धरती से जुड़ा हो, उसे बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल। उसमें आ जाता है हमारे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। क्या आता है? फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड, ठीक है। अगला होता है इसमें नेचुरल में एक और आ जाता है एक्वेटिक। क्या आ जाता है? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी। सो उसमें हमारा फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, रिवर और मरीन भी आता है, जैसे कि ओशन और सीज। बस इतना समझ जाओ। आर्टिफिशियल में हमारा मैंने आपको बता दिया है, खेती बाड़ी मतलब क्रॉप फील्ड, फिर एक्वेरियम्स और एक और आ जाता है गार्डन। जो गार्डन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन बनाते हो आप सब। तो आ जाओ इधर, देखो ध्यान से। ये नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि हमारे अर्थ से जुड़ा है। ये टेरेस्ट्रियल, डेजर्ट, पॉन्ड, लेक, ठीक है। अगला आ जाता है, ये है आर्टिफिशियल जो हमने बनाया, गार्डन हो गया। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है, जिससे तुम ब्यूटीफुल है, प्यार से बोल रहे हैं सर, चलो मजाक मत लो, मतलब मजाक समझो, ठीक है। और देखो ध्यान से इधर ग्रीन हाउस वगैरह सब है, ठीक है। एक्वेरियम हो गया, ये सब है आर्टिफिशियल। क्या है भैया? आर्टिफिशियल। अब देखो ध्यान से, अब इकोसिस्टम में क्या क्या होता है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, वापस इधर आइए, रिपीट हो रहा है। हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ आपको बताते रहूंगा। सो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पहला है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग इकोसिस्टम में क्या क्या होगा? सोचो सोचो। सॉइल, वाटर, एयर, देखो सॉइल, वायर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट और मिनरल्स, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या बोला भैया मैंने? बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं हमारे सारे लिविंग। क्या आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट में? सारे लिविंग जो जिंदा है। उसमें आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट, कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स, ठीक है, जो खा रहे, डीकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरिया और फंगस। समझ में आ गया? यहाँ तो कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, समझाओ। चलो आ रहा है। इधर देखो, ये था हमारा ग्रास। क्या था भैया? मान लो ये था हमारा ग्रास। थोड़ा ग्रास अजीब दिख रहा होगा, ग्रास। अब इस ग्रास को मान लो किसने खाया? हमारे ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऊपर। कौन खाता है? ग्रास ऊपर। ये साइकिल समझ जाओ, ग्रास, ग्रास ऊपर, ठीक है भैया। ग्रास ऊपर खा रहे, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? देखो, ग्रास को खा रहे, ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? उसको कौन खा रहा है? हमारा फ्रॉग,
कौन खा रहा है हमारा भैया? फ्रॉग। अब फ्रॉग है, उसको कौन खा रहा है? स्नेक, सांप। ठीक है भैया, स्नेक। और स्नेक को कौन खा रहा है? सांप को कौन खा रहा है? ईगल। कौन खा रहा है? ईगल। ठीक है, ये था प्रोड्यूसर। कौन था भैया? हमारा पेड़ पौधा प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? कंज्यूमर। सो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। कौन है भैया? प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास ओवर को फ्रॉग खा रहा है, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। और ये हो गया क्वार्टरनरी कंज्यूमर। आ रहा है समझ में? आ रहा है तो भैया एक छोटा सा कमेंट कर दो, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो समझ में आ गया बोल के। सो ये ग्रास था, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर। सो ये प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, टर्शियरी कंज्यूमर। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है, ये हो गया क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ बायोटिक, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, देख लो इधर से ध्यान से। पहले बायोटिक फैक्टर्स देख लो कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स, प्लांट्स हो जाएंगे, प्रोटिस्टा, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे हैं एग्जांपल्स। बस आपको एग्जांपल्स कुछ पता होने चाहिए, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझ में इजी हो जाता है। ए बायोटिक में हवा, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, पीएच, मिनरल्स, ये सब आ जाते हैं ए बायोटिक में। ठीक है, अब अबायोटिक कंपोनेंट्स में देखो क्या क्या है, वापस वो सारी चीजें रिपीट किया गया है सिंप्लीफाइड वर्जन में। तो इसके नोट्स बनाते रहो, जितना अच्छा होगा और जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है भैया, ओके चलो। अब तो एबायोटिक में क्या होते हैं? नॉन लिविंग रहते हैं, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट वगैरह सब। ठीक है, अब देखो अगला है बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और फिर एक आ जाता है डीकम्पोजर्स। कौन आ जाता है? डीकम्पोजर्स। ठीक, अब एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो खुद का खाना खुद बनाता है। सो मेक फूड यूजिंग सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स। पौधा एक होता है, वो सनलाइट, पानी की मदद से खाना बनाता है। ठीक है, तो वो हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है, इसमें ग्रीन प्लांट्स होता है, किसकी मदद से बना रहे? एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस। किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से बना रहा है। ठीक है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर वो उस पौधे को खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है, खा रहा है। तो क्या हो रहा है? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अब बोले भैया हम भी डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, हम तो खुद का खाना खुद घर पे बना रहे हैं। भैया जो खुद का खाना खुद बना रहे वो क्या एक पौधा है या फिर एक मीट है? ठीक है, तो वो क्या हो गया? आप किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, तो ये हो गया हेटेरोट्रॉपिक। इसमें एनिमल्स, ह्यूमंस आ जाते हैं। और लास्ट में आ जाता है डीकम्पोजर्स। क्या? डीकम्पोजर्स वो फीड करते हैं ना डेड डिकेइंग मैटर। मान लो एक कुत्ता था, रास्ते में मर गया, फिर बिल्ली थी, ठीक है, बाई चांस एक्सीडेंट से मर गई, तो उसको ना एक फंगा, बैक्टीरिया आके उसको क्या करता है? खाता है, खाता है, खाता है, खाता है और डाइजेस्ट करता है बाहर। ठीक है, सो ब्रेक डाउन ऑफ डेड मैटर, बैक्टीरिया और फंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सारी चीज? बेसिक बेसिक थोड़ी थोड़ी चीजें करके समझा रहा हूँ, डिटेल में एक एक करके समझते जाओ धीरे धीरे। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या फंक्शन क्या है? इसके थोड़े दो पॉइंट्स कर लो। ठीक है, देखो जो प्रोड्यूसर्स रहता है वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है फ्रॉम सन टू मेक फूड, इतना याद रखो। फिर डिकम्पोजर्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक टू सॉइल, वाटर वगैरह सब है। इसके पॉइंट्स उतना मत करो, बट एनर्जी एंड मैटर मूव करता है आगे, एक एक करके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रोड्यूसर्स, देखो ध्यान से, प्रोड्यूसर्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ऑटोट्रोफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफ। अब इसमें आ जाता है ग्रीन प्लांट। क्या आ जाता है? ग्रीन प्लांट। ये देखो हमारा एक पौधा है, प्लांट। ठीक है, ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, इसके मदद से खाना बना रहे हैं। फिर क्या? ऑक्सीजन दे रहा है, ग्लूकोज रिलीज कर रहे हैं, जो कि होता है उनका फूड प्लांट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ग्रीन प्लांट मेक द ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस गैस। क्या यूज कर रहे हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन वगैरह सब। ठीक है, सो बेस ऑफ ऑल फूड चेन ये सब रहता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर मैंने बताया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। देख लो ध्यान से, कंज्यूमर्स कौन होते हैं बताया? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। सो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है खाने के लिए, समझ रहे हो? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो उसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। तीन तरह के होता है, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, एक क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा होता है टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है पता है? जो घास फूस खाता है। ठीक है, सो ईट प्लांट्स, जैसे कि हर्बीवोर। क्या हो गए? हर्बीवोर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है पता है? जो घास फूस खाते हैं ना उनको खाता है, जैसे कि अपना क्या बोलते हैं उसे, गोट। गोट घास फूस खाता है तो वो हर्बीवोर है।
उसको जो खाते हैं वो हो जाते हैं हमारे कार्निवोर, ठीक है, छोटे कार्निवोर बोला जाते हैं इनको। और टर्शियरी कार्निवोर आते हैं, वो सारे अदर कार्निवोर को खाते हैं जो कि प्रेडेटर, जहाँ पे आपके शेर, भालू, भालू नहीं शेर वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब डिकम्पोजर्स बताया है, डिकम्पोजर्स फीड करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, फूड चेन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो एज एन इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है। सो फूड चेन में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, देखो पहले ग्रास था, ग्रास से एनर्जी किसने खाया, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर, ठीक है, पता था ग्रास से किसने, ग्रास हॉपर, ये था प्रोड्यूसर, ये था कंज्यूमर। ग्रास हॉपर को खाया किसने, फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, मतलब स्नेक ने फ्रॉग को खाया, ठीक है। ईगल ने किसको खाया, स्नेक, समझ में आ रहा है कुछ, देखो ग्रास था, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, फ्रॉग ने खाया ग्रास हॉपर को, फिर हमारे स्नेक ने खाया फ्रॉग को, ईगल ने खाया स्नेक को। तो ये एक बन रहा है फूड चेन, क्या बन रहा है, ऐसा एक फूड चेन, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, किसमें, डायरेक्शन में। अगर मैं कहूं ये एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, क्या है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, क्या है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है, देखो ग्रास को फ्रॉग ने खाया, ठीक है, ग्रास को फ्रॉग ने खाया, क्या इसका उल्टा हो सकता है, नहीं, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर खाया, क्या ग्रास हॉपर फ्रॉग को खाएगा, नहीं। तो इसीलिए ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, क्या है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो आ जाओ अगला देखो, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, एक एनर्जी पास हो रहा है। तो एक चीज समझ जाओ फूड चेन में, मान लो प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी थी, कितनी, 1000 जूल एनर्जी थी, ठीक है। एक 10% लो है जो मैं आपको अभी धीरे आगे बताऊंगा। प्लांट्स में 1000 जूल एनर्जी था। जब उस प्लांट को हमारा ये जो ग्रास हॉपर खाएगा, ठीक है, जो ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, तो यहाँ से 10% एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 100 जूल, क्या हो गया, 100 जूल। सो क्या हो रहा है, एनर्जी पास हो रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी पास हो रहा है, भले कम हो रहा है लेकिन पास हो रहा है। यहाँ से एनर्जी इसके पास कितना चली जाएगी, 10 जूल, यहाँ से 10% इसका चला जाएगा कितना, 1 जूल, और यहाँ से इधर जाएगा 0.1 जूल। पर एक चीज समझो, ये कंडीशन में जो फूड चेन रहेगा ना, ज्यादा से ज्यादा 4 तक रहेगा, 4 से 5 या फिर 3, ठीक है, इतने ही सीक्वेंस में होता है फूड चेन। क्योंकि जितना आगे जाएंगे उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भैया। तो ये है फूड चेन का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया आपको। यूनि डायरेक्शनल होता है पहली बात, दूसरी बात 10% एनर्जी जाता है यहाँ से, फ्लो करता है, सब समझाऊंगा आगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझ जाओ, ये लेवल्स है, क्या है, जैसे आपके स्कूल में नंबर अच्छे आते थे तो वो लेवल्स होते थे, टॉप 1, एयर रैंक 1 वगैरह सब वगैरह वगैरह क्या क्या रहता है। हम तो टॉपर नहीं थे, हम बैक बेंचर थे। तो इसमें भी एक लेवल होता है, ये है T1, ये है T2, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, ट्रॉपिक लेवल। ये है T3, ये है T4 और ये है T5। अब मुझे एक बात बताना, T1 क्या है, क्या है, ग्रास, प्रोड्यूसर, क्या है, प्रोड्यूसर, क्या है भैया, प्रोड्यूसर, मूवी का प्रोड्यूसर नहीं। T2 क्या है, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी ये होगा सेकेंडरी, ये होगा टर्शियरी और ये होगा क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं, ध्यान से देखो डेफिनेशन फूड चेन के बारे में। सीक्वेंस शोइंग हाउ फूड एंड एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, बता था कैसे फूड या फिर एनर्जी पास हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है। अब देखो ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। सो ये जितने भी स्टेप्स बन रहे हैं, हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम T1, T2, T3, T4 और T5 से रिप्रेजेंट करते हैं भैया, ठीक है। एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शनल, क्या होता था, एनर्जी चू करके एक डायरेक्शन में जा रहा है, चू करके एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल फ्लो। क्या बोलते हैं, यूनि डायरेक्शनल फ्लो, इधर लिख देता हूँ, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। अब आप बोले भैया आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, यूनि डायरेक्शनल 10% वगैरह वगैरह। भाई मैं अब भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 से 2 मार्क्स का सवाल आएगा ही आएगा, 1 और 2 मार्क्स का, ठीक है। तो मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना भैया ने जो बोला है। अब ट्रॉपिक लेवल देखो ध्यान से, देख लो इधर ट्रॉपिक लेवल समझो, 3 ट्रॉपिक लेवल, 4 बोल दिया इसमें। देखो पहला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, देखो देखो प्रोड्यूसर्स, ये हो गया हमारा T1 ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 1, इसमें प्रोड्यूसर्स आ गए, पेड़ पौधे आ गए, प्लांट्स। ये हो जाएगा T2 जो प्लांट्स को खा रहे रैबिट, ये हो गया T3,
ठीक है भैया, और ये हो गया T4। सो ये सारे ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। क्या ये सारे ट्रॉपिक लेवल है? देखो फर्स्ट टॉपिक में क्या है, प्रोड्यूसर जो कि होता है हमारा पेड़ पौधा। सो T1 में क्या होते हैं हमारे प्लांट्स, क्या होते हैं भैया बोला मैंने, T1 में होते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है। अब T2 में कौन आ जाते हैं हमारे ट्रॉपिक लेवल 2 पे, प्राइमरी कंज्यूमर। ये जो रैबिट था ये था हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या था भैया, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें आ जाते हैं हमारे हर्बीवोर। क्या आते हैं हर्बीवोर, जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि गोट समझ लो, ठीक है। अगला है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो जाएगा थर्ड टॉपिक लेवल। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे भैया, सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसमें छोटे मोटे कार्निवर्स होते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारा ये टर्शरी कंज्यूमर। क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है, ये हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ये हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर, जिसको हम टॉप प्रेडेटर्स बोलते हैं, एकदम लाइक शेर वगैरह सब रहता है ना, जो ये होता है टॉप प्रेडेटर्स। एनर्जी रिड्यूस एट ईच हायर लेवल। अब क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर आ जाओ। 10% एनर्जी, इधर 1000 जूल था, ये 100 जूल हुआ, 10 हुआ, 1 हुआ, 0.1। जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है उतना एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या बोला मैंने भैया, जितना ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे जा रहे हैं, क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे जा रहे हैं उतना कम एनर्जी हो रहा है। तो देख लो इधर ध्यान से, एनर्जी रिड्यूसेस एट हायर लेवल। सो एक हायर लेवल पे एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब 10% एनर्जी लो, जो मैंने आपको समझा दिया है। देखो ध्यान से, अभी देखो क्या होता है पता है, देखो अभी आप लोगों के एक दिमाग में सवाल होगा, भैया 10% ही क्यों, बाकी के 90% कहाँ चलेगा। अब देखो, जब आप कोई भी चीज खाते हो, ठीक है, मान लो अभी हमने खाया वड़ा पाव, बॉम्बे का फेवरेट वड़ा पाव होता है वड़ा पाव, या फिर आप कुछ खाया अच्छा प्यारा सा खाना, ठीक है, प्यार भरी खाना खाया, पेट मन प्यार से खाया, जो भी पसंद है खाया। अब जो 90% खाना रहता है ना, वो आपके पूरे बॉडी में, जो मीन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये जो प्रोसेसेस है ना, उसमें आपका 90% जो न्यूट्रिएंट्स रहता है, वो सब जो फूड रहता है, वो सब क्या चला जाता है, उसी में ही खत्म हो जाता है। और जो 10% वाली जो एनर्जी बची रहती है ना, वो बॉडी में रह जाती है। क्या होती है, 10% बॉडी में रह जाती है। सो देखो ध्यान से, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड इन नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और बाकी के जो 90% रहते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं ये सब में, जैसे कि हीट, वर्क और वेस्ट, ठीक है। 10% से पास हो रहा है। अगला देखो, हैंस मोस्ट फूड चेन हैव ओनली 3 to 4 स्टेप्स। ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क क्या दोगे, इसका होमवर्क कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो जल्द से जल्द, मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन में। एक सेकंड यार, अब अगला है फूड वेब। क्या है भैया, फूड वेब। अब देखो ध्यान से, एक चीज समझे लो, ये जो फ्रॉग है, फूड वेब में क्या हो रहा है पता है, ऐसा इंटरकनेक्शन बन रहा है। क्या हो रहा है, इंटरकनेक्शन। फूड चेन क्या था, एक ही डायरेक्शन में था, फूड वेब है ना बहुत सारे डायरेक्शन में है। जैसे कि फ्रॉग है, अगर मैं कहूँ इस फ्रॉग को ये स्नेक खा जाएगा, हाँ भैया, और अगर मैं कहूँ इसी फ्रॉग को ये ईगल खा जाएगा, हो सकता है दोनों लोग खा सकते हैं। तो हाँ भैया, इसमें दो ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं इसको, इसीलिए इसे फूड वेब कहा जाता है। और ये इंटर कनेक्शन है फूड चेन का। क्या है भैया, इंटर कनेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लो यहाँ पे, मान लो ये दो ऑर्गेनिज्म मिल के पूरा फ्रॉग को खा लिया, और फ्रॉग हो गए खत्म। अब मुझे बताओ, क्या सांप, अब फ्रॉग ही नहीं रहा तो क्या खाएगा, तो सांप भी खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज समझ जाओ इधर, ये पहली बात क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। सो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन है किसका, फूड चेन का, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फीडिंग टेक्निक्स दिखा रहे हैं, रिलेशंस दिखा रहे हैं, शोज मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप्स। समझ में आ गया। एक और चीज, स्टेबिलिटी बढ़ाता है इकोसिस्टम में फूड वेब, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। एंड ऑर्गेनिज्म कैन हैव मोर देन वन फूड सोर्स। ऑर्गेनिज्म क्या रख सकते हैं, एक से ज्यादा फूड सोर्स रख सकते हैं। जैसे कि ईगल रहता है, वो फ्रॉग को भी नहीं, हाँ फ्रॉग को भी खा सकता है, या फिर स्नेक को भी खा जाएगा। समझ रहे, ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए इधर, ठीक है। अगला फूड पिरामिड, ये वही है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या आ जाता है, देखो ध्यान से, नीचे आ जाता है प्रोड्यूसर, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, ठीक है। सो ये लेवल्स हो गए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, वही सब है। देखो ध्यान से, रिप्रेजेंट एनर्जी एंड बायोमास एट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अगला
वाइड बेस, जो नीचे का जो ये चौड़ा वाला वाइड बेस है, इसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है। और जो नैरो मतलब ऊपर से एकदम पतली दिख रही है, वो प्रीडेटर्स के लिए होता है, जो कि होता है टॉप कार्निवर्स। क्या? टॉप कार्निवर्स। शोज दैट एनर्जी इज डिक्रीज एज वी गो अप। जितना ज्यादा ऊपर जाओगे एनर्जी कम होगा। जैसे कि इधर देखो, इधर 1000 जूल था, कितना मान लो 1000 जूल, कितना, एक सेकेंड, इधर लिख दो 1000 जूल। इधर इसके ऊपर गया 100 जूल। ठीक है। इसके ऊपर गया 10 जूल, इसके ऊपर गया 1 जूल। तो क्या हो रहा है? जितना ऊपर जा रहा है एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। इंडिकेट्स फीवर टॉप लेवल ऑर्गेनिज्म। सो ऊपर जो रहता है टॉप लेवल ऑर्गेनिज्म बहुत कम रहता है। अब देखो डिफरेंस है फूड चेन फूड वेब में। देखो ध्यान से डिफरेंस कर लो, सब याद हो जाएगा। कर लो इसको, जल्दी कॉपी करो जरा। डिफरेंस होगा फूड चेन फूड वेब। अब देखो फूड चेन है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। और जो फूड वेब है मल्टी डायरेक्शनल है। क्या है? मल्टी डायरेक्शनल। ओके। अब देखो ध्यान से, ये जो पाथवे रहता है फूड चेन का वो स्ट्रेट रहता है। क्या रहता है? स्ट्रेट। और ये होता है इंटरकनेक्शन, याद है? नेटवर्क इंटरकनेक्शन। सो ये दो पॉइंट्स कर लो। ठीक है। और इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक डिपेंड ऑन ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए। और इसमें क्या हो सकता है? मल्टीपल सोर्सेस है। ठीक है। इसको फटाफट से कॉपी कर लो, इसको समझ कर रख लो, एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अगला है बायोमैग्निफिकेशन। क्या है भैया? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, ये था पानी, जल। क्या था भैया? जल, पानी। अब पानी के अंदर मर्क्यूरी था। क्या था? मर्क्यूरी। अब ये पानी था, इसको पौधे पे दिया गया। किस पे? पौधे को। ठीक है। अब इसमें था एक केमिकल जिसको बोलते हैं मर्क्यूरी। वो मर्क्यूरी इस पौधे पे गया, फिर उसने गेहूं दिया, उस गेहूं को खाया एक इंसान ने। तो क्या हुआ? इधर जो मर्क्यूरी केमिकल वो कम था, इधर केमिकल या टॉक्सिसिटी क्या हो गया? ज्यादा हो जाएगा। जो इस गेहूं को खाएगा उसके अंदर भी वो टॉक्सिसिटी जाएगा ह्यूमन में। उस ह्यूमन को जो कोई लायन खा लिया उसके अंदर भी वो टॉक्सिसिटी जाएगा। तो ये स्प्रेड होगा टॉक्सिसिटी। क्या हो रहा है? टॉक्सिसिटी या फिर केमिकल्स बढ़ रहा है, स्प्रेड हो, उसको ही बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जिस टॉपिक लेवल पे जा रहे हैं उतने ज्यादा केमिकल्स बढ़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है। तो देखो द प्रोसेस वेयर हार्मफुल केमिकल, क्या बोला? हार्मफुल केमिकल इन अमाउंट एट इंक्रीजेस इन अमाउंट एट ईच टॉपिक लेवल। समझ में आ गया? सो जैसे कि नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट लाइक पेस्टिसाइड्स, मर्क्यूरी और फूड चेन। ओके। कॉन्सेंट्रेशन राइजेस फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स टू ह्यूमंस। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। ठीक है। हाईएस्ट होता है टॉप कंज्यूमर्स में, जैसे कि ह्यूमंस। हमारे अंदर ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है। ठीक है। अगला है कॉजेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। क्यों हो रहा है बायोमैग्निफिकेशन? देखो ध्यान से, क्यों? केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब ये प्लांट को उगा रहे, फर्टिलाइजर डाल रहे, वो केमिकल प्लांट से जब उसका गेहूं बन रहा है, जो भी चावल बन रहा है, वो जब हम खा रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसके वजह से जो केमिकल्स थे वो हमारे भी बॉडी में जा रहे हैं, हमारे अंदर भी केमिकल्स बढ़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है। और जब हमें किसी कोई खाएगा तो उधर भी टॉक्सिसिटी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। चलो आ जाओ, आपके सर को कोई खा नहीं सकता है अभी, क्या है यार, अपने भैया के बारे में सोच रहे हो, कोई शेर आके खा जाए। ठीक है। तो देखो ध्यान से, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। केमिकल्स क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे विद सॉइल एंड वाटर। पानी सॉइल से क्या हो रहे हो? केमिकल्स घुल मिल जा रहे हैं, जैसे तुम घुल मिल जाते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। ऑब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ। और फिर क्या हो रहा है? पासिस ऑन एनिमल्स एंड फाइनली टू ह्यूमंस। घूम फिर के ये सब पास होता है ह्यूमंस बस। ठीक है। चलो आ जाओ। अब अगला इफेक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। सो ये सब आप एक बार पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओजोन लेयर। क्या है भैया अगला टॉपिक? ओजोन लेयर। हमारा जो अर्थ है ना, ये सराउंडेड है एक ओजोन लेयर से। क्या? ओजोन लेयर से। किससे भैया? हमने बोला ओजोन लेयर, जिसको बोलते हैं हम O3। क्या बोलते हैं भैया? O3, ओजोन। अब ये सनलाइट है, सनलाइट यहाँ से आ रही है। सनलाइट क्या दे रही है? यूवी रेडिएशन। क्या दे रही है? यूवी रेडिएशन। अब ये ओजोन होता है ना, ये प्रोटेक्टेंट की तरह एक्ट करते हैं। क्या? प्रोटेक्टेंट। वो बचाता है हमें, जो ओजोन होता है वो बचाता है हमें यूवी रेडिएशन से। किससे बचाता है? यूवी रेडिएशन से। ठीक है। अब क्यों बचाता होगा? सोचो, स्किन कैंसर हो जाता है जब अगर यूवी रेडिएशन आया सीधा, स्किन कैंसर, आई इन्फेक्शन वगैरह सब हो जाता है। तो देखो ध्यान से, ओजोन होता है O3। क्या होता है ओजोन? एक सेकंड इसको जूम कर लो। ओजोन जो भैया होते हैं उनका फॉर्मूला हो जाता है ओजोन O3। क्या होता है? O3। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में भी इंपॉर्टेंट है, इधर से भी सवाल पूछ लेता है, सिंबल पूछ ले जाता है। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या बनता है? प्रोटेक्टिव लेयर। शील्ड अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। क्या करता है? हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। ठीक है। अब इसको याद रहे, ये यूवी रेज को क्या कर रहा है? डैमेज करने से बचा रहा है स्किन से। ठीक है।
तो जो ओजोन रहता है वो क्या करता है, यूवी रेडिएशन से बचाता है। अगर यूवी रेडिएशन पास होगा तो हमारा स्किन डैमेज हो जाएगा, आइज भी डैमेज हो जाएगा। असेंशियल फॉर सर्वाइवल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से। अब क्या हुआ था पता है, ओजोन लेयर कैसे बना, देखो ध्यान से। इधर था O2, क्या था भैया हमारा O2 था। अब क्या हुआ, O2 था ना, इसके ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ा ऐसा टक करके गिर, ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया, क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। वो इधर हो गया, वो इधर हो गया। अब क्या हुआ, दूसरा O2 आके इसके साथ बाइंड कर गया, क्या कर गया, उसके साथ बाइंड कर गया, और फिर ये बन गया O3, जिससे ये बन गया ओजोन। क्या हो गया, ओजोन। उसका ही इस्तेमाल करके खुद का एक नया सिंबल बना लिया और ओजोन बन गया। देखो ओजोन लेयर बन गया, समझ में आ गया। चलो इसको कॉपी कर लो। मैं जरा सा पानी पी लेता यार, बहुत खतरनाक प्यास लगी है। आ जाओ, अब इसको कॉपी तो कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, देखो ध्यान से। ओजोन डिप्लीशन, क्या ओजोन डिप्लीशन मतलब क्या हो रहा है, ओजोन टूटना मतलब ओजोन डिप्लीट होना मतलब उधर से छेद हो जाना। तो ये कब होता है पता है, अब घर पे फ्रिज है, एसी है, तो वो क्या करते हैं, वो सब जो भी रहते हैं ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्या करते हैं पता है, इसकी वजह से जो ओजोन लेयर रहता है ना, उधर छेद पड़ जाता है। ठीक है, छेद पड़ जाता है, उसकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, सो ओजोन लेयर स्टार्ट हुआ था 1980s में। ठीक है, कॉज बाय CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है, जो कि एसी, फ्रिज वगैरह सब में होता है, इन रेफ्रिजरेटर्स एंड स्प्रेज। ठीक है, समझ में आ गया। अगला, क्रिएट्स ओजोन होल, बताया था ना, छेद, होल बनाया था ओजोन में, एंड स्पेशली ओवर एंटार्क्टिका, याद रखना इंपॉर्टेंट। अब इसके वजह से क्या छेद होगा तो यूवी रेडिएशन चला जाएगा, आर पार हो जाएगा। सो अलाउज हार्मफुल यूवी रेज टू रीच अर्थ। इसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेज कहां तक पहुंच जाते हैं भैया, अर्थ तक। ठीक है, चलो अब ओजोन लेवल, ओजोन के डिप्लीशन, सॉरी जबान अटक गया, हकला गया, क्या हो गया, चलो। अब ओजोन डिप्लीशन क्या बोला, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन से होने से क्या होगा बताओ, स्किन कैंसर होगा डेफिनेटली। तो देखो, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, क्या हो रहा है, स्किन कैंसर बढ़ेगा, बढ़ेगा। रिस्क किसका बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। क्रॉप्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, डैमेज क्रॉप्स एंड एक्वेटिक लाइफ। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, रेजिस ग्लोबल टेम्परेचर। सो जो टेम्परेचर रहेगा वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें आ जाता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या आ जाता है, थोड़ा ऐसा लग रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक रोबोटिक नेम जैसा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो वो आया था 1987 में, इसका डेट याद रखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाय UNEP। ठीक है, इसमें क्या आता है, CFC के लिमिट आ जाता है यूज में, क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज में क्या करते हैं, लिमिटेशन ठोक देते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटेशन। ठीक है, तो बाद में क्या बनाते हैं, CFC फ्री अप्लायंसेस बना देते हैं, इको फ्रेंडली कूलेंट्स बना देते हैं, इको फ्रेंडली कूलेंट्स बना देते हैं। ठीक है, एंड रिड्यूस इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल एमिशन। ओके, सो ये सारे एक बार रीड कर लेना। अगला है वेस्ट मैनेजमेंट। चलो ये अब होने वाला लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 10 से 15 मिनट लगे खत्म करने पूरा चैप्टर। ठीक है, तो अब अपना फोकस बढ़ाते हैं, देखते जाओ। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट एंड मैनेजमेंट में क्या होगा, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। आप यही सोच रहे हो, देखो ऐसे वेस्ट जो डिग्रेड हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल रहते हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं नेचुरली, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, जो डिग्रेड नहीं हो पाते। ठीक है, सो मान लो अगर आपने कोई भी कुछ खाना वाना है उसको मतलब जमीन के नीचे फेंक दिया, क्या उगाड़ दिया, और कुछ एक हफ्ते बाद आओगे देखो उधर वो है ही नहीं। ठीक है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो चले जाएंगे मिनरल्स तक। ठीक है, अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, टाइमर नोट कर, अब जो अब इसमें आ जाता है दो, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, अभी आपने मान लो खाना है, उसको जमीन के अंदर गाड़ के रखो, कुछ दिन बाद देखो वो चला जाएगा। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, प्लास्टिक को जमीन के अंदर गाड़ दो, कुछ दिनों बाद देखो वो प्लास्टिक उधर का उधर ही, तो हो जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है भैया, अब देखो ध्यान से, इसमें आ जाता है मेथड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। एम क्या होता है इसका मेन वेस्ट मैनेजमेंट का, टू रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, सो इसको याद रखना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R। क्या 3R।
अगला है कीप सराउंडिंग क्लीन एंड वेस्ट, ये उसका होता है मेन। आसपास को जो सराउंडिंग है सब कुछ साफ सुथरा रखने का एम होता है वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि आपने फ्रूट्स के छिलके खा लिए, सब्जी खा लिया, और बाद में टेबल के अंदर का कुछ खाना वाना खाया था उसका वेस्ट रहा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नेचुरली डिकम्पोज होता है। सो डिकम्पोज इज नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आराम से नेचुरली डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मदद से। एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता है, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता है। एग्जाम्पल वेजिटेबल पील्स, पेपर, वुड, लिव्स, पेपर नहीं है वो, ठीक है। चलो आगे। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये मेथड्स आपको सारे आने चाहिए। यहाँ से सवाल पूछा नहीं जाता लेकिन बायोगैस पूछा जाता है। बायोगैस देखो, बायोगैस यूज होता है एज अ फ्यूल, बस इतना याद रखो, क्या यूज होता है एज अ फ्यूल। मतलब देखो, यूज ऑर्गेनिक वेस्ट टू मेक फ्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो और इसे लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट। अब देखो पहला है रिसाइकलिंग, क्या है रिसाइकलिंग, जैसे कि कुछ ग्लास पेपर वगैरह सब हो जाता है, उसको रिसाइकल बिन में डालते हैं, तो उसको वापस यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर रिसाइकलिंग है रीयूज वेस्ट मटेरियल लाइक ग्लास, पेपर एंड मेटल। अगला है लैंडफिल, ठीक है। सो गड्ढा करो, उसके अंदर कचरा डाल दो जो भी रहता है वो, ठीक है, और उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है, ठीक है, वो होता है लैंडफिलिंग। डंप वेस्ट इन लो लाइंग एरिया लाइक कवर विद सॉइल, ठीक है। अगला है कॉम्पोजिशन, ठीक है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, क्या बोला मैंने, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है। क्या होता है इधर, कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर। ये सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में, सिंपल डेफिनेशन में इसको लर्न कर सकते हो। इंसिनरेशन, जो भी वेस्ट रहता है उसको ना एकदम गरम 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 तापमान में क्या करना है, उसको जला देना है, क्या करना है, खत्म कर देना है जला के, बट स्वाहा कर देना है, क्या करना है, स्वाहा कर देना है। तो देखो इंसिनरेशन में क्या है, बर्न्स वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, क्या कर रहा है, एकदम ज्यादा टेम्परेचर में जला देना है, ठीक है। लास्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। सो ये क्या होता है इसमें, देखो ध्यान से, क्लीन वेस्ट वाटर बिफोर रिलीज। तो जो भी वेस्ट वाटर रहता है वो साफ करता है रिलीज होने से पहले, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बायोगैस है, और सीवेज ट्रीटमेंट भी है, इंसिनरेशन सब है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बायोगैस है जो कि फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। अब बायोगैस का प्रोडक्शन देखो कैसे हो रहा है, एक एक करके सब देखो, समझो। बायोगैस प्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, डिकम्पोज होता है माइक्रोब्स की वजह से, ठीक है, बिना अब क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है बायोगैस, जो यूज होता है कुकिंग लाइटिंग में, याद है पहले के टाइम में बायोगैस यूज किया जाता था कुकिंग लाइटिंग में, ठीक है। और यूजफुल फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एरियाज, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, क्यों वेस्ट करना है मैनेज, बताओ कचरा क्यों वेस्ट मैनेजमेंट, पहला पोल्यूशन को डिक्रीज करना, सो रिड्यूस पोल्यूशन एंड हेल्थ हजार्ड्स, ठीक है। कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज, क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है। प्रमोट क्लीनर एंड बढ़िया एनवायरमेंट। अब यहाँ तक हमने आर एनवायरमेंट का पूरा वन शॉट कंप्लीट कर दिया है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये है आपके भैया का इंस्टाग्राम अकाउंट, चलो अब फॉलो कर दो अपने भैया को, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा सा एक फॉलो कर देना, इस अकाउंट पे सर्च करके से क्लिक कर देना, फॉलो कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो भैया बाय।